अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, विच इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब। हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड? यूजली हम कहते हैं कि तीन स्टेट्स हैं जो कि जनरली नोन हैं, विच आर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, और फोर्थ स्टेट जो है वो प्लाज्मा है। ये कॉमन स्टेट्स हैं। इनके अलावा कुछ और भी स्टेट्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस कंटेंट्स में वो नहीं हैं। तो सॉलिड्स है, क्लोज पैकिंग है और शेप सेम रहती है। लिक्विड में क्लोज पैकिंग तो होती है लेकिन शेप सेम नहीं रहती। जिस तरह मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते जाते हैं। मैटर जो है वो एक ही चीज है, बस अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वो सॉलिड होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगी तो वो लिक्विड होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस और कम होंगी तो वो गैस होगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कम कैसे होती हैं? एनर्जी इंक्रीज करने से, टेम्परेचर ज्यादा करने से। गैस को बहुत ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो प्लाज्मा बन जाएगा। जो प्लाज्मा की एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो कहते हैं सुपर हीटेड गैसेज और कॉल्ड एज प्लाज्मा। यानी कि यहां पे देखें थंडरिंग बोल्ट है, यहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी है तो वहां पे प्लाज्मा बन जाएगा। प्लाज्मा स्टेट। Plasma is often called the fourth state of matter. Other three are solid, liquid and gas. It was first identified by, इस तरह के कुछ MCQs आ जाते हैं, by English scientist William Crookes in 1879. Plasma are estimated to constitute more than 99% of visible universe. इसका मतलब है कि solid, liquid, gas तो 1% से भी कम है। नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा इज रेयर ऑन अर्थ, लेकिन अर्थ पे नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा बहुत कम है। कुछ मैन मेड एग्जांपल्स हैं। इन्वेंटर्स हैव यूज्ड प्लाज्मा टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन नियॉन साइंस एंड फ्लोरेसेंट बल्ब्स। ये हम आगे एप्लीकेशन में देखते हैं। और अब चूंकि इसका टेम्परेचर हाई होता है तो इसके लिए स्पेशल चेम्बर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं लैब्स में इन पे काम करने के लिए। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है? लाइटनिंग डिस्चार्ज में, आर्टिफिशियल डिवाइसेस लाइक फ्लोरेसेंट लाइट्स, नियॉन साइंस और एटसेट्रा। इट इज एवरीवेयर इन आवर स्पेस। स्पेस में हर कहीं पे है। ये एक पहला क्वेश्चन था, इंट्रोडक्शन था, बट ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हाउ इज प्लाज्मा फॉर्म्ड? कि प्लाज्मा बनता कैसे है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैं, दो दो एटम के मिलने से एक गैस मॉलिक्यूल बना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है। जब हम हीट सप्लाई करेंगे, जब हीट देंगे, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो टूट जाएंगे और एटम्स जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पे है। ये हम कहते हैं एटॉम ए। अगर हाइड्रोजन की एग्जांपल ली जाए तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हर एटम जो है वो अलग अलग हो जाता है। जब और हीट अप्लाई करेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, यूजली एटम ही होंगे सारे, वो आयोनाइज हो जाएंगे। ये देखें आयंस और इलेक्ट्रॉन, ये प्लाज्मा है। यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ 1 लाख डिग्री सेंटीग्रेड, 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो है, जो एक एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको न्यूक्लियस ने होल्ड करके रखा होता है, पकड़ के रखा होता है, उसको इतनी एनर्जी मिलती है कि वो एटम से निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और जो बाकी बचता है, आयन बचता है उस एटम का, उस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो केटाइन हो जाता है। और देखें कि सारे एटम्स जो हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आयोनाइज हो जाएं। कुछ एटम जो हैं वो वैसे ही रहते हैं, वो आयोनाइज नहीं होते। तो ये जो मिक्सर बन जाएगा इसे हम कहेंगे प्लाज्मा। इसकी डेफिनेशन है आयोनाइज्ड गैस मिक्सचर consisting of ions, electrons
and neutral atoms is called as plasma. यानी कि mixture of ions, electrons and neutral atoms is called as plasma. इसको पूरे टॉपिक को शॉर्ट क्वेश्चन में डिवाइड करें, हर एक स्लाइड को जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में डिवाइड करके पढ़ें तो फिर आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लाज्मा। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा है। आर्टिफिशियल प्लाज्मा जैसे कि नेम से शो होता है, कैन बी क्रिएटेड बाय आयोनाइजेशन ऑफ गैस एज इन नियॉन साइंस। हम बार बार बात करें नियॉन साइंस की, तो थोड़े आगे डिटेल में देखते हैं। प्लाज्मा एट लो टेम्परेचर इज हार्ड टू मेंटेन। लो टेम्परेचर पे एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स और केटाइन नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिल जाएंगे और वो या किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वो इन टच आएंगे, टच करेंगे तो उनके साथ रिएक्ट कर लेंगे। तो इसलिए वैक्यूम होना चाहिए और उसको स्टेबल करने के लिए वैक्यूम भी होना चाहिए और लो टेम्परेचर प्लाज्मा भी होना चाहिए। ये जो एस्पेक्ट है, ये जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल की, इसे यूजफुल भी बनाती है कि इसमें चार्जेस भी हैं और टेम्परेचर भी हाई है, एक नई स्टेट है, लेकिन उसे यूज करना भी मुश्किल है। नेचुरल प्लाज्मा, ये क्योंकि नेचुरल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब वो स्टेबल होगा। ये इतनी जल्दी ब्रेक डाउन या रिएक्ट नहीं करता, लेकिन ये भी एक्सट्रीमली हॉट होगा, कम से कम 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए एटलीस्ट। इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जिस मटेरियल को टच करेंगे उसे वेपोराइज कर देंगे। नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर वैक्यूम। प्लाज्मा ने एग्जिस्ट वही करना है कि हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर होगा तो वैक्यूम के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा। खुसूसियात क्या हैं, प्रॉपर्टीज और हैं उनकी, आप कह सकते हैं एप्लीकेशन डिफरेंट चीज है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक आसान है कि चूंकि इनमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और केटाइंस हैं, इसलिए ये रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पोल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जब प्लाज्मा पे अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और नेगेटिव की तरफ केटाइन चले जाएंगे। और मैग्नेटिक फील्ड की भी यही प्रॉपर्टीज हैं कि वो चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, उनका पाथ चेंज करवा देता है। और उसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स पे ही मुश्तमिल होता है ज्यादा तकरीबन। तो इट क्रिएट्स जनरेट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड करंट्स। फ्लो ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस मूव करते हैं तो उसे हम कहते हैं करंट है। ये फ्लो, सिंपल डेफिनेशन अगर हम करें, फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट। और जब करंट मूव पास होता है कहीं से भी, उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो इनमें चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड भी करेंगे, यानी कि उससे इफेक्ट भी होंगे और खुद से भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ना इतना एक कम्प्लेक्स सेट है इंटरेक्शन का, इनके आपस में जो वास्ता पड़ता है एक दूसरे चीजों से, यूनिक है, बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा इंप्रेस करता है, यानी कि बंदे को हैरान करता है यूं कह लें, और कम्प्लेक्स है। दूसरा है, ये एमसीक्यू आ जाता है कि प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्जेस भी हैं, आयंस भी हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्जेस और आयंस पॉजिटिव चार्जेस वो इक्वल होंगे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ओवरऑल। वेयर इज प्लाज्मा फाउंड? प्लाज्मा कहां कहां पे है? पहला है इंटायर यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट, हम पहले बात कर चुके हैं, 99% से ज्यादा विजिबल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्स पूरी कायनात जिसे हम कहते हैं। और ये किसी दूसरी स्टेट से पहले प्लाज्मा ही था कहते हैं। इट इज फाउंड एवरीथिंग फ्रॉम सन टू क्वार्क। क्वार्क होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क से मिलकर बने होते हैं।
प्लाज्मा जो है स्टफ ऑफ स्टार्स, स्टार्स इनसे हैं बने हुए। ऑल द स्टार्स दैट शाइन आर प्लाज्मा। A majority of the matter in inner stellar space is plasma। इनर स्टेलर स्पेस का मतलब है सूरज और जमीन के दरमियान जो स्पेस है, इनर स्टेलर स्पेस कहते हैं उसे। द सन इज ये भी एमसीक्यू आ सकता है। द सन इज 1.5 मिलियन किलोमीटर बाल। 1.5 मिलियन किलोमीटर इसकी जो है बाल है ये, जिससे इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन में इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हर चीज वहां पे प्लाज्मा स्टेट में ही रहती है। जमीन पे लाइटनिंग बोल्ट्स, यहाँ जिसे हम कहते हैं बिजली का कड़कना। फ्लेम्स, हाई टेम्परेचर जहां पे फ्लेम्स होंगे। अरोराज, अरोराज इस तरह की रोशनियां होती हैं ये, जिस तरह हमारे भी मगरब के वक्त जो है पाकिस्तान में भी जो है जब सूरज डूब रहा होता है एक जो है लालगी सी छाई होती है, जो है उस तरह की रोशनियां होती हैं। कुछ एरियाज में अरोराज कहते हैं, या आप यूं कह लें कि जो आप सिंपल वर्ड्स में कह लें कि जहां पे आतिशबाजी टाइप बहुत ज्यादा हो, फ्लोरिसेंट लाइट। ये अरोराज नेचुरल होते हैं, ये आतिशबाजी जो जस्ट एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। फ्लोरिसेंट लाइट ये इस तरह की लाइट्स, एनर्जी सेवर और ट्यूब लाइट्स में ये फ्लोरिसेंट लाइट्स हैं। आम बल्ब दूसरे होते हैं। ये लास्ट लाइन है, आगे हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, शॉर्ट राइट 2 एप्लीकेशंस 3 एप्लीकेशंस, कि कहां कहां पे यूजेस हैं। यूजेस आ जाएं या एप्लीकेशन आ जाए, एक ही बात है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड मच ऑफ द यूनिवर्स अराउंड अस। कि फॉर एग्जांपल सूरज से रोशनी कैसे आती है, स्टार से रोशनी कैसे आती है, इस तरह की चीजें जो है प्लाज्मा से हमें समझ आती है। फ्लोरिसेंट बल्ब जो है ना, आम बल्ब की तरह नहीं होते। इनमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इसके अंदर कोटिंग होती है मटेरियल की। जब करंट पास करता है तो एटम्स जो है वो एक्साइट होते हैं और इनके अंदर प्लाज्मा जो है वो जनरेट होता है। नियॉन साइंस, नियॉन साइंस भी बड़े बड़े जो है एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े साइन बोर्ड या इश्तिहार कह लें आप। ये एक बॉक्स टाइप होता है, जिस तरह ट्यूबलाइट है इस तरह का बड़ा बॉक्स होता है, उसमें नियॉन गैस फिल होती है। जब करंट दिया जाता है तो नियॉन गैस जो है वो प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है, तो उस वजह से ग्लो आता है। अगर गैस चेंज कर ली जाए नियॉन की बजाय कोई और, या आपने देखा होगा डिफरेंट कलर की ट्यूबलाइट्स होती हैं, तो कलर जो है वो डिफरेंट हो जाता है। प्लाज्मा सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेसिंग में हेल्प आउट करता है। मेडिकल प्रोडक्ट्स की स्टेरिलाइजेशन से, मेडिकल प्रोडक्ट्स इनके सर्जरी से पहले जो है ब्लेड्स जो सीजर्स वगैरह जो है वो जर्म फ्री होने चाहिए। तो उसपे कोई या केमिकल से कर लें, जैसा सिपरेट वगैरह होता है, या पायोडीन जिसे हम कहते हैं, या उसे प्लाज्मा उसके ऊपर या यानी कि हाई टेम्परेचर से हीट करेंगे तो उसके ऊपर जर्म्स वगैरह जो है वो किल हो जाएंगे। लैंप्स में है यूजेस इसका, डायमंड कोटेड फिल्म्स में, हाई पावर माइक्रोवेव सोर्सेज में, पल्स पावर स्विचेस में। हमारे सिलेबस का ये जो है नहीं है कि हम हर चीज को ये पढ़ें कि कैसे इनमें होता है। जो बेसिक है हम वो उनका देख लेते हैं कि वहां के कैसे है। जो एडवांस चीजें हैं उनको हम बस जस्ट देख लेते हैं कि यहाँ यहाँ पे यूज है इसका। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन में, करंट प्रोड्यूस में, बिजली जिसे हम कहते हैं, बिजली पावर जनरेशन में यूज होता है प्लाज्मा। पावर यही है ना कि एक एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हैजर्डस मटेरियल्स या केमिकल्स को रिमूव करने में, एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में। हैजर्डस केमिकल्स है, जब उन्हें एनर्जी दी जाएगी तो क्या होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो उनकी जो है हैजर्डस नेचर जो है, हैजर्डस कहते हैं जहरीली कह लें या धमाका खेज, या जो है नुकसान पहुंचा सकती है इंसान को या जानवरों को। प्लाज्मा लाइट अप आवर ऑफिस होम्स, बल्ब्स में है, ट्यूब लाइट्स में है, तो हमारे ऑफिस होम्स सारे जो हैं वो लाइट होती हैं उनमें। और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो यूज होते हैं कंप्यूटर में और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। लेजर्स को ड्राइव करते हैं, लेजर पार्ट जो है लाइट उसमें शो होते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को समटाइम हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में यूज करते हैं। फूड को पेस्चराइज करने में, फूड को थोड़ी देर के लिए हीट करें, उसमें जर्म्स किल हो जाएंगे, उसके पैक कर लें। टूल्स को कोरोजन रेजिस्टेंट, उनको जंग नहीं लगता टूल्स को। ये है एप्लीकेशन। फ्यूचर होरिजन को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्यूचर में क्या क्या काम आ सकता है। साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि इफेक्टिव यूज हो प्लाज्मा का
लेकिन उसके लिए लो एनर्जी होना चाहिए और किसी दूसरे के साथ फौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड्स की एप्लीकेशंस हैं प्लाज्मा में, और मैग्नेटिक फील्ड जो है इट क्रिएट्स अ लो एनर्जी प्लाज्मा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम साइंटिस्ट कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट थोड़ी देर के लिए जो स्टेबल है, थोड़ी देर के लिए स्टेबल स्टेट है। द मैग्नेटिक फील्ड यूज टू क्रिएट लो टेम्परेचर प्लाज्मा, जो कि विच डू नॉट रिएक्ट अंटिल दे कोलाइड विद अनदर मॉलिक्यूल विद एनर्जी। उसके पास दूसरे मॉलिक्यूल से जब टकराएगा, प्रॉपर एनर्जी होगी तो ही रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो रिएक्ट इजीली नहीं करता। इसकी वजह से ये मेटास्टेबल मॉलिक्यूल हैं, वो अपनी रिएक्टिविटी में, रिएक्शन में सिलेक्टिव हैं, हर एक के साथ रिएक्ट नहीं करते, और उनकी लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाती है। इट मेक्स देम अ पोटेंशियली यूनिक सोल्यूशन टू प्रॉब्लम लाइक रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन वगैरह, उनको खत्म करने में। और उसके अलावा है, साइंटिस्ट अभी काम कर रहे हैं डिफरेंट मिक्सचर्स को यूज करके, मेटास्टेबल एजेंट्स वगैरह को यूज करके, प्लूटोनियम और यूरेनियम वगैरह पे, जो कि रेडियो एक्टिव हैं। और ये अभी बिगनिंग है। इस तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था, ये कायनात अभी नातमाम है शायद, क्या रही है सदाए दमादम कुन फायकून, कि अभी तक जो है चीजें बन रही हैं, और ये अभी बिगनिंग है। एंड दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा। थैंक यू।